इंडिया और छत्तीसगढ़ में क्या स्कोप है और उसका एप्लीकेशन और हाउ टू स्टडी इथनोबॉटनी, उसका 3 पीडीएफ है जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, यूनिट 3 का। आपका भी नेक्स्ट में सेकंड टेस्ट होने वाला है रेगुलर वालों का, उसमें यूनिट 3 आएगा, ठीक है। तो जो थ्योरी वाला 3 पीडीएफ भेजा है, उसके अलावा ये जो प्लांट हम लोग पढ़े हैं 11 प्लांट जो पहले पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे ये भी 3rd यूनिट का ही पार्ट है। इसका पीडीएफ भी आपको आज या कल में भेज दूँगी। तो हमने 11 ऑलरेडी इथनो मेडिसिनल प्लांट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में जो आपको दिया हुआ है वो आपको डिसीज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि कौन सी बीमारी में कौन सा प्लांट हमको यूजफुल है, ठीक है। जिसमें शुरू में थ्योरी दिया हुआ है ना बुक में, इसको पीडीएफ में भेजूंगी। इसको जस्ट आप एक बार पढ़ना कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे मेडिसिन बनता है। कुछ मेडिसिन है जो आपको ऊपरी मतलब बॉडी के ऊपरी सतह में, जैसे क्रीम हो गया और उस सब के फॉर्म में मिलेगा, और कुछ मेडिसिन हमको लेना पड़ता है। फिर आपको एक दिया हुआ है कि पौधों को मतलब किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें 7 टाइप से दिए हुए हैं, जैसे जड़ों से प्राप्त औषधियाँ पहला टाइप है, दूसरा है भूमिगत तनों से प्राप्त, तीसरा है छाल से प्राप्त औषधियाँ, चौथा है तने से प्राप्त, पांचवा है पत्तियों से, छठवा है फूलों से और सातवा है फलों से। मतलब प्लांट के हर एक पार्ट से अलग अलग जो चीज़ें हमको मिल रही है जो औषधि के रूप में यूज हो रही है। तो उनको इस तरह से 7 पार्ट में डिवाइड किया है ना, जो इजी आपको पता है। जैसे जड़ से अगर हम बोलेंगे तो कालमेघ, सर्पगंधा, ये सबकी जड़ से मेडिसिन बनता है। भूमिगत तने में जैसे आपका आ जाएगा प्याज हो गया, हल्दी हो गया। ये छाल से प्राप्त औषधि में आ जाएगा नीम, अर्जुन, कुर्ची। तने में आ गया गुड़गुल, चंदन, ठीक है। पत्तियों से प्राप्त में है तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना। फूलों से है जैसे केसर, और फलों से प्राप्त में है जैसे आंवला, अफीम। तो कौन से पार्ट को यूज़ करते हैं ऐसा मेडिसिन, और कई पौधे ऐसे हैं जिनका तो हर एक पार्ट यूज होता है ना, हमने देखा है। इसकी पत्ती भी, जैसे नीम को सिर्फ इसमें फल में दिया है, और नीम का आप देखोगे उसका जो क्या बोलते हैं डंडा रहता है, तना, वो भी काम आता है, उसकी छाल भी काम आती है, उसका फल भी काम आता है। तो कुछ प्लांट है जिसके सारे पार्ट से रहते हैं, ठीक है। इतना थ्योरी में दिया है। अब उसके बाद हमको देखना है डिसीज वाइज। तो सबसे पहले डिसीज आपको दिया हुआ है कफ एंड कोल्ड, ठीक है, कफ एंड कोल्ड। ऐसे 6 डिसीज आपके सिलेबस में मेंशन है। मतलब कफ एंड कोल्ड होगा, कफ एंड कोल्ड का मतलब है सर्दी खांसी। चलो यस मैम। तो सर्दी खांसी अगर होगा है ना, सर्दी जुकाम और खांसी, तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप ऐसा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो जब अगर मान लीजिए, अब देखो अब इसमें कैसे पूछेगा क्वेश्चन अभी तक नहीं पता ना। हो सकता है आपको एक डिसीज़ को पकड़ के 2 नंबर के लिए पूछ दे कि कफ एंड कोल्ड जो डिसीज़ है उसके लक्षण और उपचार के लिए पौधों के बारे में बताइए। इसको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि कफ एंड कोल्ड के उपचार के लिए कौन से पौधे जो है वो यूज़फुल हैं, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। तो बुक में आपको दिया हुआ है कि कफ एंड कोल्ड होता है तो उसके लक्षण क्या है। जैसे हमको पता है रोग के लक्षण, तो इसमें दिया है सर्दी जुकाम के कारण मनुष्य के फेफड़े के अंदर स्थित श्वास नली में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, जिससे फेफड़ों में वायु ले जाने वाली नली, ठीक है, श्वसनी कहते हैं, उनमें इन्फेक्शन और सूजन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये जो नली है वो नली नुमा न रहकर सिलेंडर नुमा या गुब्बारे की तरह फूल जाता है और सूजन हो जाता है। उसके कारण हमको दिक्कत होने लगती है। और उसके कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या बनने लगता है, बलगम बनने लगता है ना। सर्दी खांसी का एक लक्षण है, आपको फील होगा कि ये पूरा चौक हो चुका है, ठीक। तो 2 लाइन में आपको रोग के लक्षण भी लिखना है। जैसे अगर डायबिटीज़ का लिखोगे तो डायबिटीज़ का रोग का लक्षण क्या लिखोगे कि बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या इकट्ठा होने लगेगा, शुगर, ठीक है। तो ऐसे सबका 2-2 लाइन में लक्षण बताना। फिर इसकी पहचान क्या है, तो पहचान वही है भाई, आपको क्या लगेगा, सर्दी होगा, खांसी आएगी, सिर दर्द होगा, सांस लेते समय अचानक से नहीं आवाज़ आना या सांस लेने में कठिनाई होना। ये 1 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो, कि इसके लक्षण क्या हैं और इसका रोग के लक्षण क्या है और पहचान के लक्षण क्या है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके उपचार के लिए कौन सी मेडिसिन है जो हमको काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है आपका तुलसी। तुलसी पीछे भी बैठ सकते हो। तो सबसे पहला कफ एंड कोल्ड के
के लिए ये आप लोग अपने घर में भी यूज़ किया होगा, आपने देखा है ना, तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के पीते हैं। तो कफ एंड कोल्ड के लिए सबसे पहला प्लांट यूजफुल है वो है तुलसी। तुलसी के बारे में हमने पढ़ा है क्या? जो हमने 11 प्लांट पढ़े हैं उसमें हमने तुलसी को पढ़ा हुआ है। तो सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी फिर से आ जाएंगी। तुलसी, तुलसी का और कोई नाम है तो वो उसका बॉटनिकल नाम, उसकी फैमिली का नाम, और उसके यहाँ पे लिखोगे औषधीय गुण करके। जितने पॉइंट आपको पता है उतने पॉइंट आपको पॉइंट पॉइंट करके क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने तुलसी को देख लिया। ठीक, तो पहला प्लांट कफ एंड कोल्ड में है आपका तुलसी। दूसरा है जिसका नाम है काली मिर्च, इसको बताएंगे। दूसरा है काली मिर्च, या जिसको हम कहेंगे ब्लैक पीपर। सभी ने देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये यूजफुल, उपयोगी है, मसालों के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3rd यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमको कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, उसके उपचार के लिए कौन से पौधे यूज होते हैं। नहीं दिख रहा होगा, इधर कहीं आके बैठ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, बुक में दिया है सब। ठीक है, तो दूसरा है जो आपका काली मिर्च, सभी ने देखा होगा, तीसरे का सा रहता है, गोल गोल काला काला सा। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है फाइबर निग्रम। इसका बॉटनिकल नेम है फाइबर निग्रम। कैसा बोल रहे हैं, चलो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोल कैसे हो गए? चौक खराब है, यही चौक है। ठीक है, पाइपर निग्रम। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली का है? तो ये पाइपरेसी फैमिली का होता है, पाइपरेसी फैमिली। ठीक है, पाइपरेसी फैमिली का है जो आपका काली मिर्च का पौधा होता है वो। ठीक, तो इसका क्या क्या दे सकते हैं इंट्रोडक्शन। ये पौधा बहुत औषधीय महत्व का होता है। इसकी उत्पत्ति भारत और कंबोडिया में हुई है। मसाले के रूप में प्रयुक्त होने वाला खाद्य पदार्थ है। इस पौधे की बेल से हरे अथवा अपरिपक्व फलों को तोड़कर सुखाया जाता है। तो जो आप काले कलर का देखते हैं काली मिर्च, तो एक्चुअल में जब इसको तोड़ा जाता है तो हरे कलर का होता है, फिर इसको सुखाते हैं तो सूखने पे ये क्या होता है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, अगर आप कभी काली मिर्च में से दबा के देखे होंगे तो काली मिर्च को जब आप हटाओगे तो उसके अंदर व्हाइट कलर का उसका छोटा सा बीज भी होता है ना, जो ज़्यादा तीखा होता है। ठीक है, तो काली मिर्च का स्वाद तीखा और गंध काफ़ी तीक्ष्ण होता है ना। आपको काली मिर्च डाल दोगे या खा लोगे तो तीखा लगेगा। अब इसमें क्या है देखिए, काली मिर्च के पौधे के बीज का उपयोग चबाकर या काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी खांसी, गले की सूजन और गला साफ करने में होता है। इतना ही इसमें आपको उपयोग में दिखेंगे। क्या कैसे यूज़ करेंगे इसको, इसका काढ़ा बनाकर या इसको चबाकर खाने में भी ये क्या करेगा, सर्दी खांसी या गले में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या होता है, हेल्पफुल। ठीक है, तीसरा एक पौधा है जिसका नाम है अडूसा। अडूसा कफ एंड कोल्ड के लिए अडूसा। ठीक है, हिंदी में इसको अडूसा कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम है एथेनटोडा वेसिका। एथाटोडा लिखा बुक में है ना, एथाटोडा वेसिका। बेसिका। ठीक है, अडूसा बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये है फैमिली एकेंथेसी का, एकेंथेसी फैमिली, एकेंथेसी फैमिली। ठीक है, एकेंथेसी फैमिली का होता है ये भी एक डाइकॉट प्लांट है। इसकी पत्तियां लंबी होती है और तनों पे ऐसे समूह क्रम में सजी रहती है। इसके फूलों का रंग सफ़ेद होता है, औषधीय पौधा है और इस पत्ती में बेसिन नामक उपचार पाया जाता है ना। तो जो केमिकल है इसमें पाया जाएगा उसका नाम है बेसिन। ठीक, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयों के रूप में किया जाता है। इसकी पत्ती और जड़ों से औषधि तैयार की जाती है। तो इसका कौन सा प्लांट पार्ट यूजफुल है, इसका लीफ और जड़। ठीक है, तो इसकी पत्तियों को छांव में सुखाकर उनको बीड़ी नुमा बनाकर पीने से गले की खांसी और सूजन में आराम होता है। ठीक है, तो जैसे देखे होगे आप लोग है ना, निकोटियाना का पत्ती क्या बोलते हैं, तंबाकू का, जिसको बीड़ी के जैसे बनाते हैं वैसे इसको भी बनाओगे
और उसको पीने से गले की खांसी और सूजन में आराम मिलता है। और इसकी पत्तियों का अर्क मतलब इसकी पत्ती को पीस के इसका अगर आप एक्सट्रैक्ट निकालोगे तो उसको कफ निवारक के रूप में ये क्या होता है, उपयोगी होता है। तो 2 पॉइंट इसमें भी लिखना है। मेन जो याद रखना है नाम, बॉटनिकल नेम और फैमिली, बाकी सर्दी खांसी में यूज होता है, ये सब में लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नाम इसमें दिया हुआ है कफ एंड कोल्ड के लिए, वो है आपका मुलेठी। मुलेठी आपने सुना भी होगा, है ना, मुलेठी मिलता है कमर्शियली। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नाम होता है ग्लाइराइजा ग्लैब्रा, ग्लाइरेजिया, GLYCY। सबका नाम ही तो याद रखना नहीं है, GLYCYRRHEIZA, ग्लाइरेजिया। ठीक है, ग्लाइरेजिया, फिर क्या बोला, ग्लैब्रा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक, और मुलेठी जो है वो कौन से फैमिली का है, तो ये है फेबेसी फैमिली का। फेबेसी फैमिली जिसमें आपके दालें भी आती हैं। ठीक है, फेबेसी फैमिली का ये। ठीक, तो ये झाड़ीनुमा पौधा होता है और ये एक प्रसिद्ध और सर्वसुलभ जड़ी है। इसमें गुलाबी और जामुनी रंग के फूल होते हैं। ठीक है, इसके फल लंबे, चपटे और कांटेदार होते हैं। ठीक है, और जड़ों से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं जिसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। तो ये सब जगह अवेलेबल रहता है। आपको इसका जो स्टेम है वो देखने को मिलेगा, ऐसे दिखता है, देखो यहाँ पे स्टेम दिया है। इथनो उसमें बैक वाली बॉटनी की बुक में ना कुछ का बहुत अच्छा डायग्राम दिया, वो मैं भेजूँगा। तो मुलेठी ना आप अगर जाके वहाँ मंगोगे औषधि वाले दुकान में तो इतने इतना सा मिलेगा, लकड़ी जैसे दिखता है, वो सूखी लकड़ी जैसे। ठीक है, तो मुलेठी खांसी अथवा गले के खराश, श्वास नली की सूजन के इलाज में उपयोगी होता है। इसकी जड़ को मुंह में रखकर चबाने से, है ना, जड़ को पानी या मुंह में रख के चबाने से गले की सूजन व खांसी में आराम मिलता है। तो आप इसको डायरेक्ट इसका सूखा वाला जड़ भी और तना भी पाउडर फॉर्म में भी ये मिलता है। इसको अगर आप ऐसे चबाओगे तो उसमें से जो रस निकलेगा वो गले के उपचार के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर कफ एंड कोल्ड में पूछता है, मान लीजिए आपको 4 नंबर पर पूछ दिया कि इथनोबॉटनिकल रूप से कफ एंड कोल्ड के इलाज के लिए जो औषधि युक्त पौधे उनके बारे में बताइए, तो अगर आपको 4 या 5 नंबर को पूछेगा तो आप ये 4 को डिटेल करके लिख सकते हो। 5वें में आप एक आध अपने से और कुछ जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, जैसे कि और क्या पीती है, खाते हैं हम सर्दी के लिए, अदरक, अदरक भी लेते हैं ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने से अदरक करके, जिंजर। ठीक है, जिंजर के बारे में हमने पढ़ा है ना, जनरली हम चाय में या काढ़ा बना के पीते हैं। तो अगर 5 नंबर के लिए पूछता है और आपने ऐसे 5 नाम, उनके बॉटनिकल नेम, फैमिली, और अगर उनके 2-2 पॉइंट भी लिख दिया तो उतना आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। या तो अगर आपको पूछेगा कि इस रोग के लक्षण और पहचान के लक्षण भी बताओ, तो इसको 3 ही लिखोगे तो भी वो सफिशिएंट होगा, है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना आपको इसके लिए कफ एंड कोल्ड के लिए लिखना है। ठीक, सेकंड आ जाइए जॉइंटिस या पीलिया। पीलिया जानते हो कि क्या होता है, किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी किसी को पीलिया नहीं हुआ, वरदान प्राप्त लोगों को। जॉइंटिस, ठीक है, पीलिया। तो पीलिया के उपचार के लिए कौन कौन से पौधे हैं, ठीक है। तो पीलिया जिसे वायरल हेपेटाइटिस रोग भी कहते हैं। पीलिया में होता क्या है, आँख, नाखून और कई बार स्किन भी क्या होता है, पीला दिखने लगता है। क्यों, क्यों, शरीर में मृत आरबीसी की मात्रा अधिक, क्या की, हाँ मृत, अच्छा मृत, मैं हाँ, आरबीसी जो है वो डेड होने लगता है ना, मतलब आपका जो रेड ब्लड सेल है वो कम होने लगेगा। तो जनरली आप देखो कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो छोटे बच्चे पैदा हुए रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांस रहता है जॉइंटिस होने का। और जिनको जॉइंटिस हो जाता है पीलिया, उनको थोड़ा सा आगे चल के दिक्कत होता है, ऐसा आप सुने होंगे। तो बच्चों को और क्यों होता है जॉइंटिस, छोटे बच्चों को जनरली होता ही है। क्यों होता है, अभी तो सुने होंगे क्यों होता है, नहीं सुना। उनको इसलिए होता है क्योंकि
अब देखे होंगे बच्चे जो है अपने मदर से, जो उनका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उससे जुड़े रहते हैं, उनको सब चीज़ खाना पीना वहीं से मिलता है। जब उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, नाल को, गर्भनाल को, है ना, गर्भनाल को जब काटते हैं तो बहुत सारा जो ब्लड है वो मतलब जो उनके में जाना चाहिए, मदर का ब्लड उनके में रहता है, जिसकी पूरी डेथ होती है, मतलब वो पूरा ब्लड पहले ख़त्म होता है, फिर उनके में नया बनता है, मतलब एक साथ नहीं, धीरे धीरे वाला प्रोसेस है ये। कि आरबीसी की लाइफ जो होती है 120 दिन ही होती है, एक रेड ब्लड सेल सिर्फ 120 दिन ही जिंदा रहता है, तो वो धीरे धीरे मरते हैं, तो उस समय वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए उनको जॉइंटिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, छोड़ो। अगर ये रोग है, इस रोग को अधिकतर लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म विषाणु वायरस से शुरू होता है। शुरुआत में जब रोग धीमी गति या मामूली होता है तब इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, परंतु कुछ समय बाद जब ये उग्र रूप धारण कर लेता है तो रोगी की आंखों व नाखूनों में पीले दिखाई लगते हैं, जिसे लोग पीलिया कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? त्वचा का पीला पड़ना, पेट में दर्द, है ना, यूरिन के रंग में बदलाव, यूरिन के भी रंग में चेंज हो जाएगा, आंखों व नाखून के रंग का पीला पड़ना और भूख ना लगना, ये सब इसके पहचान के तरीके हैं। ठीक है, अब इसके उपचार में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से पौधे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला दिया है आपको बेल जानते हो, पढ़े हैं बेल को? जो हमने 11 पौधे पढ़े उसमें बेल पढ़ा नहीं पढ़ा। चलो, तो पहला जो पौधा है उसको कहते हैं बेल। इसका बॉटनिकल नाम है एगल मार्मेलोस। एगल मार्मेलोस। ठीक है, अब बेल के झाड़ के नीचे दिया जलाने जाओगे तुम अभी को बता के जाना कि हम कहाँ जा रहे हैं। एगल मार्मेलोस के पास जा रहे हैं। MEL है ना, MEL। देखो स्पेलिंग बहुत गलत होता है भाई, हिंदी में लिखो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एगल मार्मेलोस। ठीक है, और ये होता है रूटेसी फैमिली का, रूटेसी रूटेसी फैमिली का ये होता है। ठीक है, तो बेल का पेड़ मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, है ना, बेल उसमें लगता है। ठीक, तो बेल बहुत ही पुराना वृक्ष है। बेल के पेड़ की त्वचा, जड़ें, फल और पत्तियां सभी का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। बेल का पेड़ मध्याकार और कांटों से युक्त होता है, मध्यम आकार और कांटों से युक्त। इसके तने की छाल मुलायम हल्के भूरे रंग लिए पीले रंग की होती है। इसके पत्ते हरे रंग के और पत्तों के आगे का भाग नुकीला और सुगंधित होता है। ठीक है, ये इसका डिटेल है। इसके फूल हरे और सफेद रंग के होते हैं और फल गोलाकार या अंडाकार या भूरे या पीले रंग का होता है। आपने देखा होगा जनरली हम पीला वाला गोलाकार देखते हैं। ठीक है, अब देखो, पीलिया रोग से ग्रसित होने पर बेल की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बेल की कुछ पत्तियों को सुखाकर उसको पाउडर के रूप में तैयार कर लें और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेलपत्र के पाउडर को मिक्स कर लें। कुछ दिन पीने के बाद इसमें से आपको क्या मिलता है? आराम जो है वो मिलेगा। तो मेथड भी दिया है, अभी पी सकते हो। और दूसरा आपको पता है कि गर्मी के दिन में बेल का क्या पीते हैं? शरबत भी पीते हैं। तो ये क्या करता है? ठंडकता भी प्रोवाइड करता है ना। तो पेट दर्द वाले डिसीज में बेल जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जॉइंटिस के लिए जो यूज़ करना है वो इसकी पत्ती को करना है ना, मतलब जब तोड़ने के लिए चढ़ाने के लिए तोड़ो किसी में 3 वाला पत्ती ऐसे चढ़ाते हैं ना बेल का, जैसे 3 ऐसे निकले रहते हैं पत्ती चढ़ाते हैं, तो उसको तोड़ के सुखा के आप पीस के रख सकते हो। ये क्या करेगा? जॉइंटिस में भी फायदा करेगा। ठीक है, चलो दूसरा एक पौधा है जिसका नाम है भूमि आंवला। नॉर्मल आंवला नहीं है, जॉइंटिस में हेल्पफुल है। इसका नाम है भूमि आंवला। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है भूमि आंवला का फाइलेंथस निरुई, फाइलेंथस PHYLLANTHUS, फाइलेंथस। जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाए ना तो एक दिन एक काम करना, इधर पौधे का कॉमन नेम, उसके बाजू में उसका बॉटनिकल नेम और उसके बाजू में फैमिली, ऐसे करके ना पूरा लिस्ट बना लेना और उसको हर 1-2 दिन में जब आप देखोगे तभी याद कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। आपको सभी पौधे का याद करना है क्योंकि आपको नंबर उसी का मिलना है। अगर बॉटनिकल नेम और फैमिली नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? फाइलेंथस निरुई।
ठीक है। इसकी फैमिली है आपकी फाइलेंथेसिएसी, फाइलेंथेसिएसी है ना, फाइलेंथेसी, बुक में मैं भेजूंगी आपको, ठीक है। भूमि आंवला 1 वर्षीय पौधा है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं रहती, 1 से 2 फीट होती है, जो बरसात के समय आपको अपने आप उगता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये आपको ज़्यादातर बरसात के समय में देखने को मिलेगा। भूमि आंवले के पौधे की तुलना में, आंवले के पौधे की तुलना में ये बहुत छोटा होता है, परंतु आंवले के पौधे जैसे इसके पत्ते है ना, और पत्तों के पीछे छोटे छोटे आंवले जैसे फल लगे रहते हैं, और इसको जमीन का आंवला अथवा भूमि आंवला कहा जाता है। मतलब जैसे आंवला का पेड़ थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये बहुत छोटा दिखता है, इसका फल भी आंवले के जैसे ही दिखेगा, पर क्योंकि इस पौधे की हाइट कम रहती है इसलिए इसको भूमि आंवला कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके रोग में उपचार होने वाले भाग कौन से लिखिए। इस पौधे की जड़, तना, पत्ती सहित पीसकर 7 दिन लगातार पीने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। सब चीज को पीस सकते हो, जड़ को, तना को, पत्ती को, इसको पीसकर 7 दिन लगातार पीने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। यह औषधीय पौधा घर के आसपास नमी वाली जगह या घर के गमलों में भी लगाया जा सकता है। मतलब इसको क्या चाहिए, नमी चाहिए, तभी का फूल है बरसात में ज़्यादा आपको उगता हुआ दिखेगा, ठीक। तो ये जो भूमि आंवला या भुई आंवला है, ये लीवर की बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। रामबाण क्या होता है? रामबाण मतलब सटीक इलाज, ठीक है, इलाज है। ये लीवर में हेप्टोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गतिविधियों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को बचाता है। मतलब लीवर में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे आपको भुई आंवला या भूमि आंवला है वो बचा सकता है। साथ ही ये लीवर में सूजन, पीलिया और कमजोर लीवर की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। देखो इसकी पत्ती का डायग्राम दिया है, आंवला की पत्ती की जैसे ही पत्ती रहता है और वैसे ही इसका फल लगता है। मतलब ये आंवला की एक वैरायटी है, बस इस पौधे की हाइट कम है, 1 से 2 फीट है, इसलिए इसको भूमि आंवला या भुई आंवला कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पौधा हो गया जो किसमें है, लीवर और जॉइंटिस के लिए कौन सा है आपका, भुई आंवला। पेट और लीवर के लिए आपका बेल। तीसरा है नीम। नीम पढ़ा है, ठीक है, नीम हमने पढ़ लिया है, हमारे 11 पौधों में एक था, ठीक है। और नीम का पूरा डिटेल आ जाएगा आपको। तो नीम का क्या करना है, नीम की पत्ती का रस पीने से पीलिया ठीक होगा। नीम की पत्ती का रस, मतलब नीम की पत्ती को पानी में अगर आप पीसोगे उसको और उसका एक्सट्रैक्ट निकालोगे रस, वो आपको काम देगा, ठीक है। फिर चौथा है आपका गिलोय। गिलोय भी जॉइंटिस के लिए, क्या हमने गिलोय पढ़ा है? ठीक है। गिलोय का क्या था बॉटनिकल नेम? गिलोय का बॉटनिकल नेम किसका याद है? पढ़ते नहीं हो? गिलोय का बॉटनिकल नेम बताओ भाई। इनोस्पोरा कार्डिकोडिया, ठीक है, याद करो। उसकी पत्ती हार्ट की शेप की रहती है, ठीक है। गिलोय को संस्कृत में अमृत कहा गया है, ठीक। तो कैसे यूज करेंगे, गिलोय के पत्ते को पीसकर 1 गिलास छाछ या मठा के साथ मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। अच्छा, किसमें मिलाना है? मठा में या छाछ में, ठीक है। और सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। गिलोय के तने को उबालकर बनाए गए काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से भी पीलिया ठीक हो जाता है। पॉइंट को ये लिखोगे, ठीक है। पत्ती को मठे के साथ पीना है और तने को शहद के साथ मिलाकर 2-3 बार पीने से, दिन में 2-3 बार पीने से पीलिया जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, 5वां इसमें दिया है, देखो 5वां भी दिया है इसमें, तुलसी। तुलसी, तुलसी पढ़नी है, बेसिल, ठीक है। तो तुलसी भी आपको पीलिया से निजात दिलाने में हेल्पफुल है। तुलसी के 10-15 पत्तों का पेस्ट बनाकर उसमें आधा गिलास ताजा मूली और टमाटर का रस मिलाएं। इस रस को 2-3 सप्ताह तक रोजाना पिए, पीलिया रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोपरेश हो जा रहा है, ठीक है। तो किसका रस मिलाना है? मूली और टमाटर का, किसके साथ? तुलसी की पत्ती के साथ। और कितने दिन पीना है? 2 से 3 हफ्ता रोज पियोगे तो क्या होगा, पीलिया जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक 6वां पौधा है जिसका नाम है गन्ना, शुगर कैन।
पीलिया में शुगर केन बहुत हेल्पफुल होता है, ये जानते भी होगा, नहीं जानते तो ठीक है। तो गन्ने का बॉटनिकल नाम है क्या है बताओ? सैकरम ऑफिसिनेरम। शुगर कैन का सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, गन्ने का नाम है भाई। और गन्ने की फैमिली है ग्रैमिनी। ग्रैमिनी और किसकी फैमिली है? घास की। घास, सोचो घास और गन्ना एक ही फैमिली का है ना? कितनी बार कितना चेंज है, गन्ना इतना बड़ा और घास इतना छोटा, लेकिन दोनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो इस पौधे का उपयोग, जो आपका गन्ना है, इस पौधे का उपयोग विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है ना। एक और आपने नकदी फसल किसको देखा था? कल पढ़े थे परसों। नकदी फसल किसको बोलते हैं? और अश्वगंधा, याद है, उसकी खेती होती है। गन्ना भी आपका क्या है? नकदी फसल, ठीक है, इससे बहुत पैसा बनाते हैं लोग, मतलब किसान। तो इसकी ये प्रमुख नकदी फसल के रूप में इसकी खेती की जाती है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राजील में होता है और भारत में गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। हमारे इंडिया का प्लेस सेकेंड है गन्ना उत्पादन में। गन्ने के तने के रस से, गन्ने के रस से सफ़ेद शक्कर, ठीक है, गुड़ और खांडसारी बनाने के काम आता है, आपको पता होगा है ना। गन्ने के रस से गुड़ और शक्कर क्या है? गुड़ का और ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में बनता है, ठीक है। और जो गन्ने का जो शीरा है, मतलब उसका जूस निकालने के बाद जो बचता है उसका, है ना, शीरा बोलते हैं उसको, उससे वाइन इंडस्ट्री, मतलब शराब बनाने वाले कारखाने भी उससे चलते हैं भाई, उससे भी बनता है, क्योंकि शराब बनाने में प्रयुक्त शीरा गन्ने से ही प्राप्त होता है, तो इससे वो भी बनता है, ठीक है। अब रोग में उपचार होने वाला भाग है तना। तो कैसे होगा देखिए, गन्ने का रस लीवर से संबंधित पीलिया रोग के लिए फायदेमंद माना जाता है। यूनानी चिकित्सा के अनुसार गन्ने का रस पीने से पीलिया में तुरंत आराम मिलता है। लीवर की कार्य प्रणाली में रुकावट आने पर पीलिया होता है। ये स्थिति तब बनती है जब शरीर में बिलीरुबिन अधिक बढ़ जाता है ना। दो केमिकल होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीरुबिन, ठीक है। तो इनमें जब इम्बैलेंस होता है तभी आपका पीलिया होता है, ठीक। फिर इसको दे दिया तो देखो, बिलीरुबिन एक पीला पिगमेंट होता है जो लीवर में लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए रोजाना 1 गिलास ताजे गन्ने का रस जो है वो पीना चाहिए। अगर किसी को जॉइंटिस डिटेक्ट होता है तो अगर वो रोज 1 गिलास गन्ने का रस ताजा वाला पीते हैं तो ये क्या करेगा, लीवर के अंदर जाकर लीवर में जो बिलीरुबिन और बिलीविरेटिन का जो इम्बैलेंस है उसे क्या करेगा, ठीक करेगा, ठीक है। इसमें एक और पौधा दिया है जिसका नाम है पपाया। क्या हमने पढ़ा है? पपाया, ये इसको हम बोलते हैं पपीता। पपीता बहुत फायदेमंद होता है, खाते हो? यस, है ना। पपीता बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया, है ना, इजी है, कैरिका पपाया इसका नाम है। इसका पपीता कैरिका पपाया, इसी से इसका नाम पड़ा है पपाया। पैक्टिन नामक एक एंजाइम मिलता है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये है केरिएसी फैमिली का, ठीक है। यह पौधा अत्यधिक औषधि उपयोग का होता है। इसका फल स्वादिष्ट होता है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसका फल कच्ची अवस्था में हरे रंग का और पकने के बाद पीले रंग का हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। इसके फल का सेवन करने से पीलिया रोग में आराम मिलता है तथा लीवर को भी स्वस्थ रखता है, ठीक। कच्चे पपीते के फल से दूध निकलता है जिससे पपीन तैयार किया जाता है, जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की औषधि बनाई जाती है। पपीते में विटामिन ए, बी, डी, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन ये सब पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पपीता हमको खाना ही चाहिए। एकदम जो पका वाला पपीता रहता है वो ज़्यादा फायदा नहीं करता है। जो थोड़ा कच्चा पपीता, कच्चा और पके के बीच में जो रहता है ना, मतलब जो आपको दांत से थोड़ा चबा के खाना पड़े, वो पपीता अगर आप रोज खाते हैं तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन है और लीवर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। साथ में डाइजेशन के लिए भी पपाया जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। तो जॉइंटिस के लिए ये आपको 7 पौधों के नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आया है कि जॉइंटिस के उपचार के लिए, पीलिया के उपचार के लिए कौन से पौधे यूजफुल हैं, तो आप इनमें से कितने नंबर का पूछ रहा है उस हिसाब से आप इस पर क्या करोगे, डिटेल जो लिख सकते हो, है ना।
तो एक शुगर केन तो जरूर लिखना है क्योंकि अलग से इसी के लिए है। आप देखोगे नीम, तुलसी, गिलोय तो सब में आ रहा है। गिलोय को आप बहुत सारी जगह लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट आप लिखोगे जैसे कि आपका शुगर केन हो गया, है ना, बेल इसी के लिए दिया हुआ है, पपाया इसी के लिए दिया हुआ है, तो इसको तो आपको लिखना ही है। और कोशिश करो कि जितना ज़्यादा आप लिख सको, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलने के जो चांसेस हैं वो रहेंगे। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं जो है आपका इनफर्टिलिटी। उसको बंद करो, फिर चलो बंद करो जल्दी।